जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पीएसएफ में आरएम और आरओ की जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम 20 नवंबर को है और उसमें फ़िज़िक्स एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही ज़्यादा योगदान है उसका। 40 नंबर का फ़िज़िक्स आने वाला है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी फ़िज़िक्स की सीरीज़ चालू करेंगे और आज हम उसका पहला टॉपिक चालू करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब ने अपनी क्लास 11th और 12th में पढ़ा ही होगा कि यूनिट्स के बारे में, है ना, और मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये सब बेसिक्स चीज़ आपने पढ़ी होगी, लेकिन चलिए हम दोबारा इसको रिवाइज़ करते हैं एक बार। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। पहली बात तो एक क्वांटिटी क्या होती है या एक यूनिट क्या होती है। यूनिट या क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, और उसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है जो जिसको किसी और क्वांटिटी या यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अपने में ही मतलब अकेली होती है और अपने में ही वो किसी चीज़ को मेजर किया जा सकता है। उसका जो एग्जिस्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो मींस प्राइम होता है, वो उसके आगे और कुछ नहीं होता। तो एग्जांपल्स जैसे देख लीजिए, लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट। टाइम यानी समय, मास यानी द्रव्यमान, लेंथ यानी दूरी, और इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट। उसके बाद फंडामेंटल के बाद आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड मतलब इसका फंडामेंटल्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। और डेफिनेशन, जिनको बनाने में एक या एक से अधिक राशियों की ज़रूरत होती है, ठीक। तो अब एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, स्पीड यानी रफ्तार इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। क्यों? तो डिस्टेंस और टाइम ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल राशि। और डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई उससे स्पीड बनी, रफ्तार, है ना। अब चार सिस्टम होते हैं मेजर करने के क्वांटिटीज़ को। एक होता है एफपीएस, एमकेएस, एसआई और सीजीएस। पहले इनको आप याद कैसे रखें। वैसे तो ये बहुत आसान है, ये तीनों ही आपने सुने। जैसे एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड, ये तीनों ही आपने सुना होगा, है ना। मीटर, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, तीनों ही आपने इनका नाम सुना ही होगा। मीटर हम लोग यूज़ करते हैं, केजी हम लोग यूज़ करते हैं। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सब हम लोग यूज़ करते हैं। और एसआई का जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एसआई का फुल फॉर्म है ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इस चीज़ को आप याद करिए कि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है। तो एसआई का फुल फॉर्म होगा क्या, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। उसके बाद आ जाइए, कुछ चीज़ें जैसे पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमको वैसे ही पता होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर में 100, 1 सेंटीमीटर में 100 होता है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं। तो 1 पॉइंट में 453.6 किलोग्राम होते हैं। कितने? 453.6। तो ये सब चीज़ें आप लोग साथ साथ याद करते चलिए। उसके बाद और ये चीज़, हाँ, ये याद रखिएगा कि जो एफपीएस है, फुट पाउंड सेकंड है, वो ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है। वो जो ब्रिटेन के लोग हैं वो लोग इस सिस्टम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम जो है वो फ्रेंच लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये एक पीवाई की है, प्रीवियस क्वेश्चन आरएम का, कि चूज़ द क्वांटिटी हुज यूनिट इज़ नॉट ट्रीटेड एज फंडामेंटल यूनिट। तो कौन सी यूनिट है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट नहीं कह सकते। फंडामेंटल यूनिट्स आप सबको याद ही होगा कि मूल राशि उसको हिंदी में कहते हैं, और जिनका अपना एग्जिस्टेंस होता है ना। तो लेंथ जानते ही हैं, लंबाई फंडामेंटल यूनिट है। मास फंडामेंटल यूनिट है। समय फंडामेंटल यूनिट है। तो अब डेंसिटी फंडामेंटल क्यों नहीं है यूनिट, और वो डेराइव्ड यूनिट क्यों है, इसका उत्तर आपको यहाँ पे दिखेगा, केजी मीटर क्यूब। क्योंकि
डेंसिटी की यूनिट होती है केजी मीटर। केजी इसकी है मास की है यूनिट, और मीटर क्यूब किसकी है, डिस्टेंस की है ना। तो दो दो फंडामेंटल यूनिट्स से मिल के बनी है डेंसिटी केजी और मीटर क्यूब, इसलिए वो फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, डेराइव्ड यूनिट्स है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि एक एलबी मतलब एक पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं। तो इसका आंसर है 453.6 ग्राम्स। ये अब इसमें आपको कोई समझने वाली चीज़ नहीं, ये एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और ये पॉइंट में कभी कोई फ़र्क हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे 4.536 ग्राम है, यहाँ पे 4.536 केजी है, यहाँ पे 453.6 केजी है। तो ये चीज़ें आप इसका ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट आप याद करें इसको 453.6 ग्राम्स को। उसके बाद आ जाते हैं इसमें एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में कि कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में। तो आंसर इस कि 7 होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 7 कौन से होते हैं, के से केल्विन, एम से मोल सॉरी मीटर, उसके बाद ए से एम्पियर। एम्पियर हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। केल्विन से हम टेम्परेचर नापते हैं। मीटर से हम डिस्टेंस नापते हैं। उसके बाद सेकंड से हम समय नापते हैं। सेकंड हमको पता ही है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कुछ चीज़ रखी है, तो अब ये कितनी है, तो ये हम कैसे नापेंगे, तो ये हम नापेंगे मोल से कि कितनी मोल ये चीज़ है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। केजी से हम मास नापते हैं, केजी तो पता ही। कैंडेला इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे सपोज़ कोई टॉर्च है, उससे कितनी इंटेंसिटी की रोशनी निकल रही है वो हमने नापेंगे कैंडेला से। और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन से नापते हैं हम लोग प्लेन एंगल, और स्टेरेडियन से हम लोग नापते हैं सॉलिड एंगल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स, तृप्त बिंदु क्या है पानी का, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे पानी सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों ही स्टेट्स में रहता है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब रहती है, तो वो रहती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये याद रखिएगा आप, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। तो ये तो हमको पता ही होता है जनरली कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, पर ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो हमने मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ले होती है, पर एग्जैक्ट वैल्यू होती है इतनी है 299792458। ये वैल्यू आप वैसे याद तो क्या ही रखेंगे, पर एक बार देख लीजिएगा कि 29979, 2-3 बार पढ़ लेंगे आपके दिमाग में बढ़ जाएगी। 299792458 मीटर पर सेकेंड कितनी होती है। और ये इस डिस्टेंस को ऐसे भी डिनोट करते हैं कि एक सेकंड के एग्जैक्ट इतने पार्ट में 299792458 के इस पार्ट में लाइट इतनी डिस्टेंस तय करती है, कितनी, 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है कि अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, मतलब इन वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर का दौड़ रहा है दोनों में। तो अब इस जो इन तारों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, कितने फोर्स से होगा, तो उसका आंसर है ये इतना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। ये फोर्स है, ये बल है जिस बल से ये दोनों तार एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। उसके बाद 1 सेकंड किसके बराबर है, 1 सेकंड किसके बराबर है, 1 सेकंड इज इक्वल टू, ये मीन्स 1 सेकंड इज इक्वल टू वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम 133। सीजियम का एटॉमिक नंबर 133 होता है। 9192631770 वाइब्रेशन, मतलब ये इतनी वाइब्रेशन जब सीजियम एटम करेगा तो उसको हम 1 सेकंड बोलेंगे। सोचिए कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 सेकंड, ये क्वेश्चन है किसके बराबर नहीं है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि 9192631770 वाइब्रेशन है सीजियम एटम की, तो ये तो है ना। उसके बाद 10, इसका आंसर जैसे कि दिया है कि 3600 घंटे, आप कैसे हो सकता है 3600 घंटे के बराबर कभी 1 सेकंड हो सकता है, ये तो एकदम नॉर्मल सा जवाब है। लेकिन आप इन सब के बीच में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ये सब क्या लिखा है। तो
आपको ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो कि ज़रूरी है, और इनमें से जो मैंने ये स्टार मार्क किया है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको याद करना पड़ेगा आपको। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्पेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो होती है 1.496 इंटू द पावर 11 मीटर। उसके बाद एक लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू द पावर 5 मीटर। 9.46 इंटू द पावर 5 मीटर, 1.946 इंटू द पावर 11 मीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ये दोनों वैसे एक तरह से स्पेस में ही दोनों चीज़ यूज़ होती हैं, पर आप इनको ध्यान रखिएगा। 1 पारसेक या 1 आर्क सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको, 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। इनको आप एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि याद करें, पर इनको आप अगर देखते भी रहेंगे रोज़ रोज़ तो अपने दिमाग में, आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएंगी, या इनके वैल्यूज़ जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद आ जाएंगी। 1 बार्न इज़ 10⁻⁻28 मीटर। उसके बाद आइए 1 टॉर किसके बराबर होता है, 1.33.3 पास्कल के बराबर। उसके बाद आइए 1 सी एस एल मतलब सूर्य का जो वो होता है मास ऑफ द सन, राइट, एक सी एस एल का। और 1 सी एस एल तब होता है जब कोई चीज़ 1.44 इंटू मास ऑफ द सन हो जाए, मतलब एक जो सूर्य का जो मास है उसके 1.44 गुना हो जाए। एटॉमिक मास यूनिट तो आप सबने सुना ही होगा, 1.6 kg। उसके बाद ये 1 कैलोरी, ये ज़रूरी है, 1 कैलोरी इज़ 4.2 जूल, ये तो बहुत सुना ही होगा आपने बहुत बार। उसके बाद एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं उसको, 101.101.325 पास्कल। उसके बाद 1 शेक अजीब सी यूनिट है, पर अब आपको याद तो करनी पड़ेगी, इसका उच्चारण है 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। उसके बाद 1 सोलर कांस्टेंट, 1 सोल आपने सुना होगा, जब स्पेस में कोई आप स्पेस का वीडियो देखें, कोई स्पेसशिप का या इसके कोई पिक्चर में भी, तो वहाँ पे सोल होता है। जब स्पेस में आप जाते हैं तो जो जो नापने के लिए इकाई यूज़ होती है वो सोल होती है, तो एक सोल होता है कितना, 1340 वाट मीटर। इनमें से कौन सा डिस्टेंस या लंबाई का मात्रक यूनिट ऑफ लेंथ नहीं है, तो शेक जैसा कि अजीब का नाम ही। अब बट आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर इलेक्ट्रिक सेकेंड, जिसको हम पारसेक भी बोलते हैं, और उसके बाद लाइट ईयर, ये सारी जो हैं लंबाई की यूनिट्स हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद सोनार का फुल फॉर्म, ये तो आपको पता ही होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडार का फुल फॉर्म की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और उसके बाद फिर लेज़र का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये चीज़ें आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कार्बन डेटिंग किस लिए यूज़ होती है, तो फॉसिल्स, जो हमारे पत्थर चट्टानें हैं, उनकी जो पुरानी है उनकी उम्र पता करने के लिए यूज़ की जाती है कार्बन डेटिंग। और यूरेनियम किस लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे पत्थर और धरती की उम्र पता करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ आप डिफरेंस याद रखिएगा कि कार्बन डेटिंग जो होती है वो फॉसिल्स की एज या जीवाश्म की एज, और यूरेनियम होता है जो पत्थर और धरतियों की एज। और आज के लास्ट टॉपिक ये है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, ये कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ या घटाने में अगर कोई गलती हुई है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। उसके बाद पावर में अगर कोई एरर हुआ है तो इसका फॉर्मूला ये होता है जेड इक्वल टू एक्स की पावर एन, या डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन एक्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और या कोशंट में कोई एरर है तो ये उसका फॉर्मूला है कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। और मल्टीप्लिकेशन का भी सेम फॉर्मूला, तो ये दोनों सेम है, एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम है, बस पावर का आप याद कर लीजिएगा। आप ये देख लीजिए, पावर में पावर है,
बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिवीजन है। ये ऐसे आप दिमाग में बैठाएंगे तो बैठ जाएगी चीज़ें। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और आशा है कि आप अच्छे से पढ़ें इन चीज़ों को। 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे तो आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू।